तो स्वागत है एक बार फिर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएस क्लासेस पर। तो दोस्तों आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे जिन छात्रों ने 12th क्लास बायोलॉजी के प्रैक्टिकल के संबंध में प्रारूपी बीजांड टॉपिक तैयार किया है और इसका डायग्राम अपने चार्ट पेपर पर बनाया है। तो स्टूडेंट आज के इस वीडियो लेक्चर में हम आपको बताएंगे कि इस टॉपिक से एग्जामिनर द्वारा आप लोगों से वाइवा में कौन कौन से सवाल पूछे जा सकते हैं और उन सवालों का आप लोगों को क्या जवाब देना होगा ताकि आपका वाइवा अच्छे से अच्छा हो। तो ये स्टूडेंट यदि आप चाहते हैं कि आपका वाइवा पूरी क्लास में सबसे अच्छा हो तो आप लोगों से मेरा विशेष रुक कर बच्चों यही है कि एक बार वीडियो लेक्चर को पूरा जरूर देखें। बच्चों एक बार वीडियो लेक्चर को जब आप पूरा देखोगे तो इस टॉपिक का पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा कि प्रारूपी बीजांड क्या होता है। ठीक है, तो आई स्टैंड बिना किसी देरी के शुरू करते हैं वीडियो लेक्चर को, समझते हैं पूरी बात को। वीडियो लेक्चर शुरू करने से पहले बच्चों आप लोगों के लिए एक बड़ी इंपॉर्टेंट एक इन्फॉर्मेशन है वो आपको देना चाहता हूं, क्योंकि ये कमेंट के माध्यम से मुझे किसी भैया ने बताई थी। देखिए उन्होंने क्या कमेंट किया था उसको समझिए, आप लोगों के लिए बहुत काम की बात है, इसको ध्यान सुनने। देखिए बच्चों उन्होंने कमेंट ये किया कि सर कि मैंने मतलब फिजिक्स में केमिस्ट्री या बायोलॉजी में कोई टॉपिक रहा होगा, उन्होंने उस टॉपिक को अच्छे से तैयार किया। ठीक है, उसके टॉपिक जितने भी क्वेश्चन थे उन्होंने तैयार किए। ठीक है, लेकिन हुआ ये बच्चों कि जब वो वाइवा देने के लिए एग्जामिनर साहब के सामने गए, वाइवा देने के लिए जब वो एग्जामिनर साहब के सामने गए तो वो बोले कि मुझे अंदर से घबराहट होने लगी। अंदर से क्या हुई बच्चों? डर लगने लगा। ऑटोमेटिकली ऐसा हुआ, समझ में आ रहा आप लोगों को मेरी बात? तो जिसकी वजह से क्या हुआ कि जो क्वेश्चन मेरे अच्छे से याद थे लेकिन मैं घबराहट की वजह से वो मैं गलत बोल गया। यानी जो आंसर वो मुझे मालूम थे जो उन्होंने पूछा था, लेकिन जल्दबाजी में घबराहट की वजह से कि मैं उनको आंसर गलत बोल गया, जिसकी वजह से मेरा वाइवा अच्छा नहीं हुआ। समझ में आप लोगों को मेरी बात? पूरी बात समझ रहे हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? उनके साथ बच्चों ये हुआ कि उन्होंने कोई प्रैक्टिकल टॉपिक तैयार किया होगा फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में। ठीक है, जब वो वाइवा देने के लिए एग्जाम के सामने पहुंचे तो उनको क्या लगा? डर लगने लगा। डर लगने की वजह से क्या हुआ कि जो क्वेश्चन उनसे आते थे वो भी वो अच्छे से उनको बता नहीं पाए, जिसकी वजह से उनका वाइवा अच्छा नहीं हुआ। समझ में आ रहा? तो मैं आप लोगों को बच्चों में कई बार वीडियो लेक्चर में यही बात आपको बता चुका हूं कि जब भी आप वाइवा देने जाएं बिल्कुल अपने आप को रिलैक्स महसूस करें, बिल्कुल अपने ऊपर बिल्कुल कंट्रोल रखें, बिल्कुल धैर्य बना करके जाएं। किसी भी प्रकार का कोई तनाव कोई प्रेशर अपने ऊपर हावी ना होने दें कि एग्जामिनर साहब आए हैं क्या पूछेंगे क्या नहीं पूछेंगे। कुछ नहीं होने वाला। जिस टॉपिक को आपने तैयार किया ना उसको आपने अच्छे से पढ़ा है, बिल्कुल रिलैक्स होकर जाइए, फ्री माइंड के साथ जाइए। ठीक है, और जब आप फ्री माइंड के साथ जब जाएंगे बच्चों, ठीक है, तो आपके दिमाग में जो बात चल रही है वही आपके जबान से निकलेगी, क्योंकि आप उस पर 100% श्योर होंगे। समझ में आप लोग मेरा? लेकिन अगर इनकी तरह डर गए तो होगा ये कि दिमाग में चल रहा होगा बच्चों कुछ और, जबान से निकलेगा कुछ और, तो आपका वाइवा बच्चों क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा। तो ये बच्चे इस बात से बचना है कि अपने पर किसी प्रकार का प्रेशर हावी होने नहीं देना, बिल्कुल अपने आप को रिलैक्स महसूस करना है। और जब आप रिलैक्स महसूस करेंगे तो बड़ा अच्छे से उनके क्वेश्चनों को आप फेस करेंगे। याद है कि मेरी बात? इस बात को बच्चों मेरा आपको विशेष ये आपको सलाह है, एडवाइस है, इसको जरूर माने स्टूडेंट। ठीक है, बिल्कुल घबराए नहीं वाइवा देते समय। ठीक है, तो चलिए अब हम टॉपिक पर चलते हैं। देखिए इस टॉपिक से बच्चों जो रिलेटिव क्वेश्चन है ऑलरेडी मैंने समय बचाने के लिए स्क्रीन पर लिख रखे हैं। अब मैं बारी बारी से देखिए इनको पढ़ता हूँ फिर आपको समझाता हूँ। तो देखिए स्टूडेंट पहले आपसे बच्चों इस टॉपिक से क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि बीजांड का क्या अर्थ होता है? बीजांड का मतलब होता है बीज का अंडा। समझ में आप लोग को मेरी बात? देखिए एग्जाम में ज़्यादा बड़े क्वेश्चन नहीं पूछते हैं कि लॉन्ग क्वेश्चन पूछेंगे 5 नंबर वाले ऐसे क्वेश्चन नहीं, वो छोटे छोटे क्वेश्चन पूछते हैं। बस आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए आप लोगों को। ठीक है, तो आपसे पूछा जैसे कि बीजांड का क्या अर्थ होता है बताइए, बीजांड का क्या मतलब होता है? तो आप क्या बताएंगे? बीजांड का मतलब होता है बीज का अंडा। समझ में आप लोग को मेरी बात? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे पूछा जा सकता है बच्चों बीजांड बीजांड से क्या बनता है? बीजांड से क्या बनता है? ठीक है, तो आप बताएंगे बच्चों बीजांड से बीज बनता है। क्या बनता है बच्चों? बीज। ठीक है, जिसको इंग्लिश में सीड कहते हैं। ठीक है, तो दोनों आपको समझ में आएंगे कि बीजांड का अर्थ क्या होता है और बीजांड से क्या बनता है। तो बीजांड का अर्थ होता है बच्चों बीजांड का बीज का अंडा। ठीक है, और बीजांड से बनता है क्या बच्चों? बीजांड से बीज बनता है, सीड बनता है। समझ में आप लोग को मेरी बात? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए थर्ड क्या देखिए, बीजांड के कितने भाग होते हैं बच्चों? बीजांड के कितने भाग होते हैं? ठीक है, बीजांड के बच्चों 3 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। इनके नाम भी आपसे पूछे जा सकते हैं। देखिए नाम याद रख लें। पहला भाग होता है बच्चों बीज पत्र। क्या होता है बच्चों? बीज पत्र होता है। दूसरा भाग बच्चों होता है मूलांकर। क्या होता है? मूलांकर। और तीसरा भाग होता है बच्चों बीजांड बीज। तो याद रखें बीजांड के बच्चों 3 भाग होते हैं। कौन के? पहला है बीजपत्र, दूसरा है मूलांकर और तीसरा बच्चों बीजांड बीज। याद रखेंगे इस बात को। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए आगे बच्चों आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बीज और बीजांड में क्या अंतर होता है? बीज और बीजांड में क्या अंतर होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये लिखित में भी आया शॉर्ट क्वेश्चन में। तो बच्चों बीजांड और बीज में यही अंतर होता है कि बीज के अंदर क्या होता है? भ्रूण होता है, एम्ब्रॉय होता है, जबकि बीजांड के अंदर भ्रूण नहीं होता है। देखिए समझा रहा हूँ। देखिए क्या, देखिए बीज और बीजांड में अंतर।
तो बच्चों क्या होता है, बीज में क्या होता है बच्चों, भ्रूण होता है, यानी एम्ब्रो होता है, क्या होता है बच्चों, एम्ब्रो होता है, ठीक है। और जबकि बीजांड में क्या होता है बच्चों, भ्रूण नहीं होता है, बीजांड में भ्रूण नहीं होता, यही इनका अंतर होता है। तो बीज में क्या होता है बच्चों, भ्रूण होता है, जबकि बीजांड में भ्रूण नहीं होता है, ठीक है। भ्रूण क्या होता है आगे आगे हम वीडियो में समझेंगे इस चीज को, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर देखिए 5 देखिए, पौधों का जनन अंग बताइए। पौधों का जनन अंग क्या होता है, पौधों का जनन अंग क्या होता है। तो जो पौधों का जो जनन अंग होता है बच्चों, पुष्प होता है, यानी फूल होता है। याद रखें, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, पौधों का जो जनन अंग होता है बच्चों, जैसे वो लैंगिक क्रियाएं करते हैं, वो किससे करते हैं, फूलों से करते हैं। किससे बच्चों, फूलों से क्रिया करते हैं, ठीक है। याद रखें इस चीज़ को। तो फूलों का जो जनन अंग होता है वो, सॉरी, पौधों का जो जनन अंग होता है बच्चों क्या होता है, वो फूल होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब देखिए आगे बात करेंगे, बीज के कितने भाग होते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बीजांड के कितने भाग होते हैं, यहाँ पे देखिए बीज के कितने भाग होते हैं, आपसे कुछ भी पूछा सकता है, समझ में आप लोग को मेरी बात, ठीक है। क्योंकि बीजांड से ही बीज बनता है, तो ये भी आपसे पूछा था कि बीज के कितने भाग होते हैं। तो जो बीज के कितने भाग होते हैं, बीज के भी 3 भाग होते हैं, बीज के 3 भाग होते हैं। बीज के कौन कौन से भाग, पहला भाग होता है भ्रूण, क्या होता है बच्चों, भ्रूण होता है। दूसरा क्या होता है बच्चों, एंडोस्पर्म होता है, क्या होता है, एंडोस्पर्म। और तीसरा होता है जो बीज कोट, क्या होता है बच्चों, बीज कोट होता है। याद रखेंगे इस चीज को। तो बीज के 3 भाग, पहला भ्रूण, दूसरा एंडोस्पर्म और तीसरा बच्चों बीज कोट, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या है, बीज कहाँ पाया जाता है, बीज कहाँ पाया जाता है। तो बीज तो बच्चों हम लोग जानते हैं, बीज तो फलों में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, फलों में पाया जाता है। जैसे आप एप्पल को देख लीजिए, एप्पल को कट करेंगे बीच में आप बीज देखेंगे। पपाया लीजिए, पपीता देखिए, काटेंगे बीच में बीज निकलता है, समझ मारा। आम को काटिए, बीच में निकलता है, बीज निकलता है। तो जो बीज पाया जाता है कहाँ, फलों में पाया जाता है, फलों के अंदर पाया जाता है, समझ मारा आप लोग को मेरी बात। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए, बीज कहाँ पाया जाता है, फलों में पाया जाता है, ठीक है। अच्छा, देखिए भ्रूण कोष क्या है, देखिए भ्रूण कोष क्या होता है, ठीक है। इसकी डेफिनेशन आपसे पूछी जा सकती है, भ्रूण कोष क्या होता है। तो क्या देखिए आपको याद करना, छोटी सी परिभाषा समझते देखिए। देखिए भ्रूण कोष क्या है, यह बहुकोष की संरचना होती है। आपको क्या होता है, देखिए भ्रूण कोष क्या होता है, इसका अर्थ क्या, देखिए यह बहुकोशिकीय संरचना होती है जो बीजांड काय में फंसी रहती है, बीजांड काय में फंसी रहती है। क्या देखिए फिर से बता रहा हूँ, भ्रूण कोष क्या होता है आप बताएंगे, यह बहुकोष की संरचना होती है जो बीजांड काय में फंसी रहती है। समझ मारा आप लोग को मेरी बात, ठीक है, समझ मारा आप लोग को, मेरी बात आपको याद करनी होगी, ठीक है। अच्छा, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या देखिए, बीजांड क्या होता है। ये क्वेश्चन बस आपसे सबसे पहले नंबर पे पूछा जा सकता है, ये क्वेश्चन आपसे सबसे पहले नंबर पे पूछा जा सकता है, क्योंकि मेन टॉपिक आपने बच्चों यही दिखाया गया, बीजांड क्या होता है, ठीक है। तो देखिए आपको केवल क्या बताना है, कितना उसको समझिए। देखिए आंसर में क्या बताना है, देखिए पहले मैं पूरा आंसर बता रहा हूँ और आपको क्या वहाँ पे क्या बोलना वो समझिए। देखिए बीजांड क्या होता है, आंसर इसके सामने लिखा मैंने, बीज उत्पन्न करने वाले पौधों में, बीज उत्पन्न करने वाले पौधों में, ठीक है। बीजांड वह संरचनाएं होती हैं जहां मादा प्रजननात्मक कोशिकाओं का निर्माण होता है, आपको केवल कितना याद करना है, आपको इतना याद करना है कि सर बीजांड वह संरचनाएं होती हैं जहां मादा प्रजननात्मक कोशिकाओं का निर्माण होता है, बस इतना आपको बताना है। क्या बताना है, फिर से बता रहा हूं, आपसे पूछा कि बीजांड क्या होता है, तो आप बताएंगे कि बीजांड वह संरचनाएं होती हैं जहां मादा प्रजननात्मक कोशिकाओं का निर्माण होता है, बस इतना आपको बताना है। याद कर लेंगे, याद कर लें, इसको जरूर आपसे पूछा जा सकता है ये सवाल, ठीक है। आगे हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 क्या देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 है बच्चों, भ्रूण कैसे बनता है, भ्रूण कैसे बनता है, यानी एम्ब्रो कैसे बनता है, जाइगोट कैसे बनता है, भ्रूण एम्ब्रो जाइगोट सब इसी को कहते हैं। देखिए इसको मैं आपको इंसानों में समझा रहा हूँ, ह्यूमन में समझा रहा हूँ। देखिए जब कोई जेंट्स किसी लेडीज के साथ फिजिकल रिलेशन बनाता है, जब कोई जेंट्स किसी लेडीज के साथ फिजिकल रिलेशन बनाता है, ठीक है, तो जेंट्स के, ठीक है, स्पर्म में, ठीक है, जेंट्स के स्पर्म में क्या होते हैं, शुक्राणु होते हैं, क्या होते हैं, जेंट्स के वीर्य में, आप कीजिएगा जेंट्स के वीर्य में, है ना, सीमन में क्या होते हैं बच्चों, शुक्राणु होते हैं, ठीक है। और लेडीज की अगर बात करें बच्चों, ठीक है, तो उसमें क्या निकला, उसके जो ओवरीज होती हैं, जो अंडाशय होता है, उससे क्या मिलता है बच्चों, अंडाणु बनता है, क्या बनता है, उसमें से अंडाणु निकलता है। यानी जब किसी शुक्राणु और अंडाणु का आपस में क्या होता है बच्चों, संयोग होता है, जब वो मिलते हैं, ठीक है, तो क्या बनता है बच्चों, भ्रूण का निर्माण होता है। किसका नाम होता है बच्चों, भ्रूण का निर्माण होता है। एक बार फिर से बता रहा हूं, जब कोई स्पर्म किसी अंडाणु से मिलता है, देखिए किस किस से, अंडाणु और स्पर्म, हिंदी में अगर बोलें, ठीक है, देखिए हिंदी में बोल रहा हूँ, ध्यान समझे। देखिए शुक्राणु और अंडाणु जब आपस में मिलते हैं तो क्या बनता है बच्चों, आपका भ्रूण बनता है। अब देखिए शुक्राणु किसका था, किसी मैन के, यानी किसी जेंट्स के वीर्य में होता है शुक्राणु, ठीक है। और अंडाणु जो होता है वो लेडीज की ओवरी जो होती है, अंडाशय जो होती है, उससे निकलता है। समझ मारा आप लोगों को मेरी बात। और जब इन दोनों में ये फिजिकल रिलेशन बनता है, ठीक है, तो जब शुक्राणु अंडाणु से मिलता है तो क्या बनता है, भ्रूण बनता है। और देखिए ये जो क्रिया होती है,
भ्रूण बनने की जो क्रिया होती है ये होती है जो फैलोपियन ट्यूब में अंडवाहिनियों में होती है, ठीक है। और इस क्रिया को बच्चों में क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन, ऐसी निषेचन कहते हैं। क्या तो बच्चों, निषेचन कहते हैं। समझ में आ रहा आप लोग को मेरा? आपसे पूछा है कि भ्रूण क्या होता है या भ्रूण कैसे बनता है, भ्रूण कैसे बनता है, तो आप बताएंगे। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ कि जब कोई जेंट्स किसी लेडीज़ के साथ फिजिकल रिलेशन बनाता है तो जेंट्स का जो स्पर्म होता है, ठीक है, लेडीज़ के ओव्यूम यानी अंडाणु से जब मिलता है शुक्राणु, तो क्या बनता है बच्चों, आपका भ्रूण बनता है। समझ में आ रहा आप लोग मेरी बात? तो ये बात आपको पता होगी। और भ्रूण ये कहाँ बनता है बच्चों, ये फैलोपियन ट्यूब में बनता है। और पौधों की अगर बात करें तो पौधों में भ्रूण कहाँ बनता है बच्चों, ये बनता है आपका भ्रूण कोष में। कहाँ बनता है, जो भ्रूण कोष में बनता है। पौधों के लिए बता रहा हूँ, आपसे पौधों के लिए पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो पौधों के लिए जो भ्रूण कोष बनता, जो भ्रूण बनता है वो कहाँ बनता है, जो भ्रूण कोष में बनता है, ठीक है। कैसे बनता है मैंने आपको बता दिया, ठीक है। क्या होता है, स्पर्म और ओव्यूम यानी शुक्राणु और अंडाणु जब आपस में मिलते हैं, ठीक है, तो क्या बनता है भाई, भ्रूण बनता है। और ये क्रिया कहाँ होती है, फैलोपियन ट्यूब यानी अंडवाहिनी में होती है। और इस क्रिया को बच्चे हम क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन कहते हैं, ठीक है। याद रही आपको मेरी बात, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तो बच्चों ये क्वेश्चन थे इस टॉपिक से संबंधित, और आई होप कि आपको अच्छे लगे होंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।